सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक हॉक डाउन के बारे में। ये कहानी है 1993 के वक्त की, जब सोमालिया में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था और सोमालिया के लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आधे लोग दूसरे लोगों पे भारी पड़ रहे थे क्योंकि उनका लीडर था मोहम्मद फराह अदीद और उसने बाकी लोगों को भूखमरी में झोंक दिया। इसीलिए हर तरफ त्राहिमाम मच गया और सोमालिया के लोग भूखमरी से मरने लगे। तब दुनिया के बाकी देशों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अदीद ने यह सब भी नहीं होने दिया। इसीलिए बाकी देशों से जो भी मदद आती थी अदीद उनको पहले ही लूट लेता था और जरूरतमंदों तक उन्हें नहीं पहुंचने देता था। इसीलिए यूएन ने बहुत सारे देशों के पीस कीपर्स को वहां पर भेजा और ये लड़ाई ऐसे ही चलने लगी। तब अंत में अमेरिका ने अपने डेल्टा फोर्स को भेजा कि वो अदीद को खत्म कर सके। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने सोमालिया का दृश्य आता है और हम हर तरफ यहाँ पे एक्सप्लोजन्स देखते हैं और हर तरफ लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं और अब तक 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वो भी भूख से। और ये सब कुछ हुआ है अदीद के कारण और वो किसी खाने को इन गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसीलिए अब मरीन यहाँ से वापस जा चुके हैं और अदीद ने यूएन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और इसी बीच उसने 24 पाकिस्तानी सिपाहियों को मारा है और अब उसका अगला निशाना है अमेरिकी सिपाही। इसीलिए अब अमेरिका अपने डेल्टा फोर्स को भेजती है सोमालिया में और फिर से लोगों के पास खाना पहुंचाया जाता है और डेल्टा फोर्स ऊपर से देख रही होती है इन सारे लोगों को। लेकिन अचानक यहाँ पे अदीद के लोग चले आते हैं और वो सारे मासूम लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे खाना लेने के लिए आए थे। और इन चीजों को देखने के बाद फोर्स वाले ऊपर से गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने हेडक्वार्टर में बात करते हैं और इन पे हमला करने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन उनके सीनियर उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है हमला करने का, इसलिए तुम लोग वापस चले आओ। और ये लोग भी वापस चले जाते हैं। तभी हमारे सामने बकारा मार्केट का दृश्य आता है और यहाँ पर हमें खूट नाम के अमेरिकी सिपाही को देखते हैं जो अभी ओटो नाम के एक आदमी के पीछे है जो अदीद को हथियार सप्लाई करता है। इसीलिए ओटो जैसे ही बाहर निकलता है, हुट अपने सिपाहियों को इसकी खबर दे देता है। फिर ओटो के मार्केट से बाहर निकलते ही सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और इसे पकड़ करके ले जाते हैं जनरल गैरिसन के पास। तब गैरिसन यहाँ पे ओटो से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारा संबंध है अदीद के साथ और तुम उसे हथियार देते हो, इसीलिए हमारी मदद करो उसे पकड़ने में। लेकिन ओटो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। तब जनरल गैरिसन कहते हैं कि हम जल्दी ही अदीद को पकड़ लेंगे, उसके बाद अगली बारी तुम्हारी होगी। तभी हम हुट को देखते हैं और हुट अब आकर के बैठ जाता है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में और उसके साथी उसे लेकर के जाने लगते हैं। तभी हम ब्लैकबर्न नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो जाता है यहाँ के ऑफिस में और कहता है कि वो भी यहाँ पे लड़ने जाना चाहता है। तब वो सिपाही कहता है कि तुम्हें एवर्समैन के साथ भेजा जाएगा और तुम उसी के साथ जाओगे युद्ध लड़ने के लिए। तभी हम सारे अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जो यहाँ पे दावत खा रहे होते हैं और यहीं पे एवर्समैन भी होता है जो इस युद्ध के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मासूम लोगों को हो रही है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हर रोज इससे परेशान हो रहे हैं और हमारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम बस टीवी पे इनकी खबरें देखते रहें और दूसरा ये कि हम बंदूक उठाएं और इन्हें इंसाफ दिलवाएं। तभी यहाँ के हम एक सिपाही को देखते हैं जिसे दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन अगली सुबह एवर्समैन के पास एक ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हें चौक 4 की टीम में डाल दिया गया है। और अब इनके सीनियर इन्हें बताने लगते हैं मिशन के बारे में कि इन्हें जल्दी ही जाना है मार्केट और वहाँ पे इनका टारगेट है कि ये लोग 2 लोगों को पकड़ेंगे जिनका नाम है उमर सलाद और अब्दी हसन। लेकिन उनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हथियार होंगे, इसीलिए इन्हें बहुत ही चौकन्ना होकर के वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर सारे लोग तैयारी करने लगते हैं और हम यहाँ के सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और उन्हें पता है कि ये मिशन कितना घातक हो सकता है। और एवर्समैन भी इन बातों को सुन लेता है, इसीलिए वो सबको समझाने लगता है और अपनी पूरी टीम को तैयार करने लगता है। तभी हम अब्दी को देखते हैं जो मार्केट की तरफ जा रहा होता है और दूसरी तरफ से अमेरिकी सेना भी अब तैयार हो चुकी है और वो लोग निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ। तभी यहाँ का एक बच्चा इन्हें देख लेता है और वो जल्दी ही अदीद के लोगों को आगाह कर देता है, इसीलिए वो सारे लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं और सारे के सारे गैंग वालों को बुलाने लगते हैं कि उन्हें कैसे भी अमेरिकी सेना को मारना है। इसीलिए अब लोग यहाँ पे जगह जगह टायर्स जलाने लगते हैं ताकि टायर्स का काला धुआं आसमान में जाए और उन्हें इनकी लोकेशन पता लग जाए। और अब अमेरिकी सेना मार्केट में पहुंच जाती है और वो हर जगह अपने टारगेट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अदीद के लोग भी आ जाते हैं जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, इसीलिए ये लोग भी गोलियां चलाने लगते हैं और इनके बीच यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें एवर्समैन है अपने आदमियों के साथ और अभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं और यहाँ पे और भी हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं। लेकिन अदीद के लोग भी पूरी तैयारी के साथ हैं, इसीलिए वो लोग हेलीकॉप्टर पे आरपीजी चलाने लगते हैं और एक एक हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगते हैं। तभी ब्लैक हॉक से एक सिपाही नीचे गिर जाता है और वो रस्सियों को नहीं पकड़ पाता है। तभी एवर्समैन नीचे उतरता है और वो देखता है कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो अपनी टीम वालों को कहता है कि जल्दी यहाँ पे मदद बुलाओ। लेकिन बेस पे कांटेक्ट करने के बाद इन्हें पता लगता है कि इतनी जल्दी यहाँ पे मदद नहीं आ सकती, इसीलिए अब ये लोग खुद ही इसे उठा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ लोग अपने टारगेट को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर के चले आते हैं अपने अपने गाड़ियों के पास और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसीलिए सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम एक टैंक के ऊपर एक सिपाही को देखते
लगते हैं जिसके पास मशीन गन है और इसका नाम है सार्जेंट पीला। और अब अदीत के गैंग वाले उसे मार गिराते हैं, इसीलिए सब लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी अदीत के लोग आरपीजी छोड़ देते हैं ब्लैक हॉक पे, इसीलिए अब ब्लैक हॉक भी क्रैश करने लगता है और जल्दी ही ब्लैक हॉक क्रैश भी कर जाता है। और इसमें बस 2 लोग होते हैं, एक बुश नाम का पायलट होता है और एक उसका को पायलट होता है। और को पायलट वहीं पे बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बुश बाहर निकल करके गोलियां चलाने लगता है। तभी गैरिसन इन सारी चीजों को देख लेता है और वो बाकी लोगों को अलर्ट करता है कि कुछ लोग जाएं ब्लैक हॉक के पास। तब ये मैसेज रिसीव होता है एवर्समैन के पास और वो कहता है कि मैं जल्दी ही लोगों को वहाँ पे भेज रहा हूँ। इसीलिए अब एवर्समैन अपने साथियों के साथ निकल जाता है ब्लैक हॉक के पास और वो 2 लोगों को छोड़ देता है, नेल्सन और टोम्बली को, और कहता है कि वो रास्ते पर नजर रखें और जल्दी उन्हें ले जाने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ लोग जमा हो रहे हैं और खास करके ब्लैक हॉक के पास। लेकिन ये लोग उन पे गोलियां नहीं चला रहे हैं क्योंकि इसमें औरतें और बच्चे भी हैं। तभी नेल्सन और टोम्बली के पास से एक कॉन्वॉय गुजरता है और ये लोग देखते हैं कि ये लोग उन्हें भूल चुके हैं, इसीलिए ये लोग यहीं पे रह जाते हैं। तभी एवर्समैन को पता लगता है कि अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं ब्लैक हॉक के पास और अब इन पे भी हमला होने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग घायल होने लगते हैं और ये लोग घायल सिपाहियों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो बुश को लेकर के चला जाता है। लेकिन अब इन सब की हालत देखने के बाद एवर्समैन कहता है कि हमें यहाँ पे एक मेडिकल टीम चाहिए क्योंकि लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अब बहुत सारे कॉन्वॉय उसी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तभी हम नेल्सन और टोम्बली को देखते हैं और इन्हें पता है कि अब इनके लिए कोई नहीं आने वाला, इसीलिए लोग यहाँ से भाग करके जाने लगते हैं कॉन्वॉय की तरफ। और जब नेल्सन यहाँ पे बैठा होता है तभी टोम्बली देखता है कि उस पर कोई गोली चलाने वाला है, इसीलिए टोम्बली उन लोगों को मारने लगता है। तभी अमेरिकी सेना यहाँ पे और भी हेलीकॉप्टर्स भेजती है ताकि वो सिपाहियों को यहाँ से निकाल सके। और यहीं पे एक पायलट होता है जिसका नाम है दुरंत, लेकिन अब उसके हेलीकॉप्टर पे ये लोग आरपीजी चला देते हैं और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। तब बाकी हेलीकॉप्टर्स को कहा जाता है कि वो लोग जल्दी उस एरिया से बाहर निकले वरना ये लोग उन पे भी आरपीजी छोड़ देंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बाकी कॉन्वॉयज पहुंचने लगते हैं बाकी क्रैश साइट पे। तभी हम इनकी दूसरी टुकड़ी को देखते हैं जो एक घर के करीब होते हैं और इन्हें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे अदीत के लोग हैं, इसीलिए वे लोग गोला बारूद बरसाने लगते हैं और जल्दी उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद यहाँ के सार्जेंट और कर्नल के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन सार्जेंट कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और हम यहीं पे नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें क्रैश साइट पे जाना है। तभी दूसरी तरफ हम बेस को देखते हैं और जितने भी सिपाही वापस आए थे और वो सारे लोग अपने लिए हथियार जमा कर रहे हैं क्योंकि वो दोबारा वापस जाएंगे बाजार में। लेकिन यहाँ का एक सिपाही बहुत ही ज्यादा डरा होता है। तब उसके साथी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने भाइयों के लिए वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग भी वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम नेल्सन और टोम्बली को देखते हैं और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके सामने इनका ही साथी आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे नहीं पहचानते और गोलियां चलाने लगते हैं। तब वो चिल्ला करके बताता है, फिर ये तीनों एक साथ हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे दुरंत का प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन दुरंत के साथी अभी भी आसमान में है और वो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और वो अभी भी बेस से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या वो नीचे लैंड करे या ना करे। तब गैरिसन कहता है कि तुम लोगों को खतरे का अंदाजा नहीं है कि उस एरिया में क्या हो सकता है, इसीलिए अब ये लोग उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं। तभी हम बाकी कॉन्वॉयज को देखते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तब अदीत के लोग बार बार उन पे गोलियां चलाते हैं और ये लोग भी उन पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियों से अब इनके सिपाही घायल हो रहे हैं। इसीलिए इनका सार्जेंट अब बात करता है बेस पे और कहता है कि हमें घायल लोगों को वापस भेजना है और हम दोबारा यहाँ पे वापस आएंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन लोगों ने सारे रास्तों को बंद कर दिया है। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं जो उस प्लेन पे हमला कर रहे हैं जिस प्लेन के अंदर दुरंत है। तभी दूसरी तरफ हम एवर्समैन को देखते हैं और यहाँ पे रेडियो पे सारे लोग बोल रहे होते हैं कि उन्हें वापस जाना है। तब एवर्समैन सबको हौसला देने लगता है और कहता है कि हम सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे और जल्दी ही अपने अपने घर भी जाएंगे। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं जो दुरंत के साथियों को मार रहे हैं और अब देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर के बाकी लोगों को मार देते हैं और सिर्फ अंत में यहाँ पे दुरंत ही जिंदा बचता है और उसे लगता है कि अब वो भी मरने वाला है, इसीलिए वो अपने पत्नी और बच्चों की तस्वीर बाहर निकालता है और उन्हें आखिरी बार देखने लगता है। तभी भीड़ यहाँ पे अंदर चली आती है और वो दुरंत को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगते हैं और अब वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे अदीत के ग्रुप का एक आदमी आ जाता है और कहता है कि अदीत नहीं चाहता कि हम लोग इसे मारे, बल्कि हम इसे कैदी बना करके रखेंगे। तभी दूसरी तरफ हम गैरिसन को देखते हैं जो अब हेडक्वार्टर में बात करता है और कहता है कि मेरे सिपाहियों को मदद चाहिए, इसीलिए हमें बाकी देशों से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे सिपाही जा चुके हैं और ये यूएन का मिशन है, इसीलिए बाकी देशों को हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। तब वो लोग कहते हैं कि हम जरूर मदद भेजेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन गैरिसन कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी हम दूसरी टुकड़ी को देखते हैं जो क्रैश साइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी उनका कांटेक्ट होता है एवर्समैन से। तब एवर्समैन उन्हें बिल्डिंग के पास जाने के लिए कहता है। तभी हम नेल्सन और टोम्बली को देखते हैं जो क्रैश साइट पे पहुंच चुके हैं और वो एवर्समैन से बात करते हैं। तब वो कहता है कि हम पास की ही बिल्डिंग में हैं, इसीलिए अब धीरे धीरे करके लोग बिल्डिंग में जाने लगते हैं और सबसे अंत में जाता है यहाँ पे टोम्बली। तभी अदीत के लोग उस पर गोलियां चला देते हैं और उसके बैकपैक में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब स्मिथ नाम का एक सिपाही उसे बचाने के लिए आता है और वो उसे लेकर के जाने लगता है, लेकिन अब वो लोग स्मिथ को गोली मार देते हैं और टोम्बली स्मिथ को लेकर के अंदर जाता है। लेकिन वो देखता है कि स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा
ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए वो कहता है कि हमें जल्दी ही मदद बुलानी पड़ेगी। लेकिन ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे इनके लिए कोई भी मदद नहीं आने वाली, इसीलिए जो कुछ भी करना है इन्हें खुद ही करना पड़ेगा। तभी हम अदीत के आदमी को देखते हैं जिसने दुरंत को पकड़ रखा है और अब उससे वो बातें कर रहा है और वो दुरंत को कहता है कि हम तुम्हारे बदले सौदा करेंगे। तब दुरंत कहता है कि मैं बस एक मामूली पायलट हूँ और मेरे लिए वो लोग कभी भी सौदा नहीं करेंगे। तब इस बात को सुन के आदमी कहता है कि अगर तुम लोग अदीत को पकड़ भी लो और उसे मार भी दो तब भी ये लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि इस देश का कानून यही है और ये लड़ाई हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि ये जातिवाद की लड़ाई है और ये दो अलग अलग समुदाय की लड़ाई है और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी हम आसमान में हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो हर जगह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि हम दुरंत को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तभी हम एवर्समैन की टीम को देखते हैं और वो लोग अब स्मिथ का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि स्मिथ का बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, इसीलिए लोग खुद से ही उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और इस प्रोसेस में स्मिथ बेहोश हो जाता है। लेकिन ये लोग ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तब थोड़ी देर के बाद स्मिथ को होश आता है और वो पूछता है कि क्या वो बच जाएगा, और ये लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन इन्हें पता है कि स्मिथ नहीं बचने वाला। तभी दूसरी तरफ हम बाकी टुकड़ी को देखते हैं जिसकी हालत अब अदीत के लोगों ने खराब कर दी है और उन्हें पता है कि अब उनका आखिरी वक्त आने वाला है। तभी हम हुट की टीम के बचे हुए लोगों को देखते हैं और हुट उनके साथ अब आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब पूरे तरीके से रात हो चुकी है। लेकिन रात में भी अदीत के लोग शांत नहीं है, वो अभी भी इन्हें मारने की फिराक में है, इसीलिए हुट अब उनका तोप उन पे ही चलाने लगता है। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं और हमें पता लगता है कि जल्दी ही बाकी देश इनकी मदद के लिए आने वाले हैं। तभी हम स्मिथ को देखते हैं जो कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, और इतना कहने के बाद वो एवर्समैन को कहता है कि वो उसके परिवार को इत्तला कर दे और उन्हें बताया कि स्मिथ कितनी यहाँ पे बहादुरी के साथ लड़ा था। और इतना कहने के बाद अब स्मिथ की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे हुट भी चला आता है और वो देखता है कि अब एवर्समैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि यह वक्त बिल्कुल भी अफसोस का नहीं है, इसीलिए मरे हुए लोगों के बारे में भूल जाओ और जितने भी लोग जिंदा हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो अदीत के लोगों पे हमला करने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अदीत के लोग कहाँ पे हैं और अमेरिकी सिपाही कहाँ पे हैं। इसीलिए एवर्समैन कहता है कि मैं उनकी तरफ एक स्टॉर्मिंग लाइट फेंक रहा हूँ, और इतना कहने के बाद वो अदीत के लोगों के पास एक लाइट फेंकता है जिससे हेलीकॉप्टर वालों को पता लग जाए कि अदीत के लोग कहाँ पे हैं। लेकिन एवर्समैन एक बार में लाइट नहीं फेंक पाता, तब वो दूसरे अटेम्प्ट में फेंकता है और हेलीकॉप्टर से लोग उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाले वापस चले जाते हैं। तभी इनकी दूसरी टुकड़ी के पास कॉन्वॉय पहुंच जाता है मदद लेकर के, और वो घायल सिपाहियों को लेकर के जाने लगता है। लेकिन एवर्समैन की टीम अभी तक लड़ रही है और अब देखते ही देखते इनकी भी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी इन्हें पता लगता है कि अब इनकी तरफ कॉन्वॉय आ रहा है, इसीलिए ये लोग भी घायल सिपाहियों को इकट्ठा करने लगते हैं और जल्दी ही सारे के सारे ग्रुप लीडर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन इन्हें पता है कि यहाँ पे लोग ज्यादा है और कॉन्वॉय बिल्कुल भी कम है। तभी ये लोग गैरिसन से कांटेक्ट करते हैं और गैरिसन इन्हें कहता है कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए अब ये लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं और उसके साथ साथ ये लोग लड़ भी रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन ये लोग सारे लोगों को कॉन्वॉयज में भर देते हैं और सिर्फ ग्रुप लीडर्स बाहर होते हैं जिनमें एवर्समैन और हुट भी होते हैं। और अब ये कॉन्वॉय के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही कॉन्वॉय यहाँ से निकल जाता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं, इसीलिए रास्ते पे गिरने लगते हैं। लेकिन ये सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं कि स्टेडियम के पास। तब सारे लोग इनके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि सोमालिया के लोग जानते हैं कि ये लोग इनके लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। तब इन्हें पता लगता है कि अभी लोग सेफ जोन में पहुंच चुके हैं और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं स्टेडियम के बेस में। तब इन सबको पानी पिलाया जाता है और घायल लोगों का इलाज भी किया जाता है। तभी एवर्समैन के पास यहाँ पे हुट आता है और एवर्समैन इस चीज को देख करके चौंक जाता है कि हुट फिर से वापस जा रहा है और हुट कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई खत्म होगी। और इतना कहने के बाद वो असली सिपाही होने का मतलब समझाने लगता है और हुट फिर से एक टीम बना करके निकल जाता है। लेकिन अब एवर्समैन पहुंचता है स्मिथ के लाश के पास और उससे वादा करता है कि वो उसके परिवार को उसकी कहानियां बताएगा कि उसने कितनी बहादुरी के साथ यहाँ पे सबका मुकाबला किया। फिर हमें इस युद्ध से जुड़ी और भी जानकारियां पता लगती हैं कि इस युद्ध में हजारों सोमालीज मारे गए थे और उसके साथ साथ 19 अमेरिकी सिपाही भी। और इस युद्ध में जितनी भी चीजें हुई थी और इन सारे सिपाहियों की जिम्मेवारी गैरिसन ने ली और उसने कहा कि जितनी भी गड़बड़ हुई है सबका जिम्मेवार वो खुद है। और उसके 11 दिन के बाद अमेरिकी सिपाहियों ने दुरंत को भी छुड़ा लिया और उसके 2 सप्ताह के बाद प्रेसिडेंट ने डेल्टा टीम को भी वापस बुला लिया और समय ऐसे ही बीतने लगा। और 1996 में इन लोगों ने अदीत को मार गिराया और तब जाकर के गैरिसन ने अपना रिटायरमेंट लिया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।